दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेखास ब्यूटी वर्ल्ड में। दोस्तों मैं आपको इस चैनल पर करा रही हूँ फुल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स, जिसमें मैं आपको स्किन, मेकअप एंड हेयर तीनों चीजों की प्रॉपर पूरी नॉलेज दे रही हूँ, थ्योरीज एंड डेमोज के साथ। तो दोस्तों हमने हेयर टर्मिनोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट किया था। हेयर टर्मिनोलॉजी में मैं आपको केमिकल कंपोजिशन ऑफ हेयर करा चुकी हूँ। उसके बाद हमने हेयर स्ट्रक्चर स्टार्ट किया। हेयर स्ट्रक्चर में हमने हेयर रूट किया, हेयर रूट के सारे पार्ट्स मैंने आपको कराए। उसके बाद हमने हेयर शाफ्ट का वीडियो मैंने आपको दिया। हेयर शाफ्ट में हमने हेयर शाफ्ट की तीनों लेयर्स को किया, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला, एंड उसके बाद हमने हेयर ग्रोथ साइकिल भी किया। हेयर ग्रोथ साइकिल की हमारी 3 स्टेजेस होती हैं, एनाजन, कैटाजन, टेलोजन। उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इन सभी वीडियोस का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर ये वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। और बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने आपको सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस में से मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस चैनल पर हैं, तो वो वीडियोस भी आप जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स ऑफ हेयर। आज हम करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स ऑफ हेयर। तो हम पहले डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ हेयर करेंगे। हेयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है दोस्तों, वेलस हेयर, लेनुगो हेयर एंड टर्मिनल हेयर। अब ये वेलस, लेनुगो, टर्मिनल क्या है, किस तरह के हेयर्स को हम वेलस हेयर कहते हैं, कौन से हेयर हमारे लेनुगो हेयर होते हैं, कौन से हमारे टर्मिनल, आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेलस हेयर। वेलस हेयर, वेलस बाल बहुत ही छोटे और हल्के रंग के जो हेयर होते हैं, छोटे छोटे लाइट कलर के जो हमारे हेयर होते हैं, वो हमारे वेलस हेयर होते हैं। हमारे फेस पर, फॉरहेड पर जो आपके हेयर हैं छोटे छोटे, वो हमारे वेलस हेयर है। ठीक है। वेलस हेयर जो होता है उसको अगर आम भाषा में हम बोलें, जो आम भाषा में हम बोलते हैं ना, रोए वाले हेयर, रोए हो गए, रोए वाले हेयर, तो रोए वाले जो हेयर होते हैं वो हमारे वेलस हेयर होते हैं। ठीक है। वेलस हेयर बहुत ही लाइट कलर में होते हैं। लाइट कलर में क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें कलर पिगमेंट या तो बहुत ही लाइट होता है, बहुत कम होता है, या तो होता ही नहीं है। कलर पिगमेंट क्या, जो हमने हेयर स्ट्रक्चर में देखा था, कॉर्टेक्स लेयर में हमारा कलर पिगमेंट होता है मेलेनिन, जो कि हमारे हेयर को कलर देने का काम करता है। ठीक है। वो कलर पिगमेंट जो है मेलेनिन, वो इन हेयर में या तो होता ही नहीं है या फिर बहुत ही माइनर होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये जो वेलस हेयर होते हैं बहुत ही लाइट कलर में होते हैं। और जो हेयर फॉलिकल के साथ हमारा सेबेशियस ग्लैंड अटैच होता है, हमने देखा था स्ट्रक्चर में, हेयर स्ट्रक्चर वाले पिक्चर में, कि हमारे हेयर फॉलिकल के साथ हमारा सेबेशियस ग्लैंड अटैच होता है, जो हमारे हेयर को ऑयल देने का काम करता है। सेबेशियस ग्लैंड जो होता है ऑयल सिक्रेट करता है। तो इस हेयर फॉलिकल के साथ जो है वो सेबेशियस ग्लैंड भी नहीं होता है। तो ये हमारा वेलस हेयर होता है, जो बहुत ही छोटे होते हैं, लाइट कलर में होते हैं, और इनमें कलर पिगमेंट बहुत कम होता है या तो होता ही नहीं है। और इसके साथ में जो हेयर फॉलिकल है उसमें सेबेशियस ग्लैंड भी अटैच नहीं होता है, वो हमारा होता है वेलस हेयर। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा लेनुगो हेयर। लेनुगो हेयर 3 मंथ्स के भ्रूण पर विकसित होता है, जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, 3 मंथ्स का ही है, और उसके हेयर बॉडी पर जो हेयर विकसित होता है वो हमारा लेनुगो हेयर होता है। और जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उसके 1 वीक पहले ही ये सारे के सारे जो हेयर्स होते हैं वो झड़ जाते हैं। और ये जो लेनुगो हेयर होते हैं वो पूरे शरीर पर एक ही लंबाई में होते हैं, मतलब इक्वल होता है, हर जगह पर उसकी जो लंबाई है वो सेम होती है। तो लेनुगो जो हेयर है वो 3 मंथ्स के भ्रूण पर जो हेयर होते हैं वो हमारे लेनुगो हेयर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे टर्मिनल हेयर। टर्मिनल हेयर कौन सा हेयर होता है? जो हमारी स्कैल्प पर, बॉडी पर जो हमारे लंबे हेयर होते हैं वो हमारे टर्मिनल हेयर कहलाते हैं। जो छोटे छोटे बाल हैं वो हमारे वेलस हेयर हो गए, और जो लॉन्ग हेयर है वो हमारे टर्मिनल हेयर हो गए। टर्मिनल हेयर में हमारा सेबेशियस ग्लैंड अटैच होता है, और वेलस हेयर में क्या था, हमारा सेबेशियस ग्लैंड अटैच नहीं था। ये हम इसमें हमारा मेलेनिन भी प्रेजेंट होता है, तो हमारा इसमें जो कलर पिगमेंट है वो लाइट या डार्क दोनों ही हो सकता है। तो टर्मिनल हेयर लॉन्ग हेयर होता है। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, वेलस हेयर, लेनुगो हेयर एंड टर्मिनल हेयर। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ हेयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा टाइप्स ऑफ हेयर। अब टाइप्स ऑफ हेयर की नॉलेज होना क्यों जरूरी है? आपको बाल कितने तरह के होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, तभी तो आप उन बालों के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को चूज कर पाएंगे। चाहे फिर वो शैम्पू है, चाहे कंडीशनर है, या फिर ऑयल है, या फिर कोई भी हेयर ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, उसका जो भी प्रोडक्ट है आप उस हेयर के अकॉर्डिंग जब चुनेंगे, हेयर के अकॉर्डिंग जब
अपने प्रोडक्ट को चूज करेंगे तभी तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अब आपका बाल तो है ड्राई हेयर और आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ऑयली हेयर का, कॉम्बिनेशन हेयर का, तो कहाँ से आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो बाल टाइप्स ऑफ हेयर की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे बाल कितने तरह के हैं। उसके बाद जब आप क्लाइंट को सर्विस देने जा रहे हैं तो आप पहले क्लाइंट के बालों को रिकॉग्नाइज करेंगे कि उनके बाल किस तरह के, उनके बालों को किस प्रोडक्ट की नीड है, उसके अकॉर्डिंग आप उनका ट्रीटमेंट देंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ हेयर। तो टाइप्स ऑफ हेयर में हमारा फर्स्ट आता है नॉर्मल हेयर, सेकंड आता है हमारा फाइन हेयर, ग्रिजी हेयर, ड्राई हेयर एंड कॉम्बिनेशन हेयर। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ हेयर। अब ये हम जानेंगे कैसे कि ये बाल हमारा ग्रिजी है, ये बाल हमारा ड्राई हेयर है, ये हमारा कॉम्बिनेशन है, ये नॉर्मल हेयर है, ये हम कैसे जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि ये बाल हमारा नॉर्मल हेयर। तो फर्स्ट हम देखते हैं नॉर्मल हेयर। तो जिस तरह से दोस्तों हम अपने स्किन को रिकॉग्नाइज करते हैं ना कि हमारी स्किन का टाइप कौन सा है, इसी तरह से हम अपने हेयर के टाइप को भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये हमारा नॉर्मल हेयर है। तो किस तरह का बाल जो होगा वो नॉर्मल हेयर होगा। नॉर्मल हेयर ना तो बहुत ही ज्यादा ग्रिजी होता है और ना ही बहुत ज्यादा ड्राई होगा। जब आप हेयर को देखेंगे तो आपको ना तो वो बहुत ज्यादा ऑयली लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कितना ज्यादा ऑयल है बालों में, और ना ही ऐसा लगेगा कि ये बाल उड़े उड़े हैं, बहुत ज्यादा ड्राई हो रखे हैं। देखने में बहुत ही अच्छा बाल, आपको सटल बाल वो लगेगा। ठीक है, जो नॉर्मल बाल होते हैं उनपे ना तो कोई पम हुआ होता है, ना कलर हुआ होता है, ना ही उनको स्ट्रेट किया गया होता है। दोस्तों जो हमारा नॉर्मल हेयर होता है अपने स्टाइल को अच्छा बनाए रखता है। ठीक है, जो नॉर्मल हेयर होगा उस पर आपको स्टाइलिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बड़े आराम से, बड़े प्यार से कोई भी स्टाइल आप कर सकते हैं और बड़े आराम से हो जाएगा। काफी हेयर होते हैं जिन पर हेयर स्टाइल बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। कुछ बाल बहुत ज्यादा पतले होते हैं तो हेयर स्टाइल अच्छे से नहीं बन पाता। बहुत ज्यादा थिक हेयर होते हैं तो भी हेयर स्टाइल अच्छे से नहीं बन पाता। कई बाल छोटे बड़े होते हैं, कई बाल बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं तो उस वजह से बाल जो हेयर स्टाइल होता है वो उड़ा उड़ा लगता है। कोई भी स्टाइल आप लेते हैं तो वो आपके पूरे ओवरऑल लुक को खराब कर देता है। बट जो नॉर्मल हेयर होता है आप कोई भी स्टाइल लीजिए बहुत ही अच्छा दिखता है और बहुत ही इजीली बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा नॉर्मल हेयर होता है हेल्दी हेयर होता है, उसमें हमें कोई हेयर प्रॉब्लम ज्यादा नहीं दिखती है। हमेशा हमें देखने में वो बहुत ही अच्छा हेयर दिखता है। हेल्दी हेयर होता है हमारा नॉर्मल हेयर। तो ये सारे जो हमने बातें देखी इन सभी को हम देखकर नॉर्मल हेयर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये बाल हमारा नॉर्मल हेयर है। अगर ये सारी बातें आपको उन हेयर्स में मिलती हैं तो वो आपका नॉर्मल हेयर होगा। तो दोस्तों हमारा फाइन एंड ग्रिजी हेयर। फाइन हेयर आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि बहुत पतले बाल होते हैं। पतले बालों की वजह से हम जो भी स्टाइल हेयर पर लेते हैं वो स्टाइल बन नहीं पाता, बन जाता है तो टिक नहीं पाता, बहुत जल्दी खुल जाता है क्योंकि होल्ड नहीं कर पाता उस स्टाइल को। हमारे हेयर होल्ड नहीं कर पाते हैं और बहुत जल्दी हमारा स्टाइल खुल जाता है। तो पतले बालों में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बहुत ज्यादा पतले बाल हो जाते हैं तो क्रिम्पिंग करने के बाद भी कई बार आपका जो स्टाइल है वो होल्ड नहीं कर पाता, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लोग फिर एक्सटेंशंस भी लगवाते हैं फाइन हेयर में। तो इस तरह वाला का जो आपको बाल होगा वो हमारा फाइन हेयर होगा। और इससे दोस्तों हमारा ग्रिजी हेयर। ग्रिजी हेयर आपको देखते से ही पता चल जाएगा कि ये ग्रिजी हेयर है। ग्रिजी हेयर जो होता है हमेशा ऑयली रहता है। स्कैल्प आपका पूरा टाइम ऑयली रहता है। आपके हेयर बहुत ज्यादा ऑयली लगते हैं आपको। आप जस्ट शैम्पू करते हैं उसके तुरंत बाद आपको लगता है कि आपने बहुत सारा ऑयल लगा लिया, आपके बाल ऑयली हो जाते हैं। आप कितनी बार भी शैम्पू कर रहे हैं लेकिन बार बार आपके जो हेयर है वो ऑयली हो जाते हैं। ग्रिजी हेयर वाले लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है क्योंकि ग्रिजी हेयर जो होता है बहुत सारी डस्ट को, पॉल्यूशन को बहुत जल्दी कैच करता है। तो बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम हमें ग्रिजी हेयर में देखने को मिलती है। तो ग्रिजी हेयर जो होता है वो ऑयली हेयर होता है जो कि हर समय हमें ऑयली ऑयली चिकना चिकना बाल हमें लगेगा, तो वो हमारा ग्रिजी हेयर है। ठीक है दोस्तों, ड्राई हेयर। ड्राई हेयर भी आपको देखते से ही पता चल जाएगा। जो ड्राई हेयर होगा रूखा बाल होगा, बिल्कुल भी उसमें ऑयल नहीं होगा, बिल्कुल भी हाइड्रेट नहीं होता है। ऐसा हेयर जो ड्राई हेयर होता है बहुत ही डल हेयर दिखता है। बहुत रूखे रूखे बाल हमारे लगते हैं और बहुत जल्दी उलझते हैं। बहुत जल्दी अभी कॉम्ब करते हैं आप, कॉम्ब करते करते बार बार बाल उलझते हैं क्योंकि बालों में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता, बिल्कुल हाइड्रेट नहीं होते हैं। तो बाल बहुत ज्यादा उलझते हैं। उलझने की वजह से फिर बाल बहुत ज्यादा टूटते भी हैं। तो जब भी आप कंघी करते हैं, कंघी करने में, कॉम्ब करने में भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी टैंगल लग जाते हैं हेयर्स में, बहुत जल्दी जल्दी बाल उलझ जाते हैं। तो ड्राई हेयर भी आपको देखते से ही पता चल जाएगा कि ये हमारे ड्राई हेयर। तो इस तरह के हेयर्स हमारे ड्राई हेयर होंगे। तो दोस्तों हमारा कॉम्बिनेशन हेयर। कॉम्बिनेशन हेयर को किस तरह से पहचानेंगे आप? जो कॉम्बिनेशन हेयर होता है
वो रूट्स के पास तो आपको ऑयली हेयर लगेगा, जो जड़ होगी वहां पर आपको लगेगा हमारा ऑयली हेयर है, ठीक है, ऑयल है वहां पर, बाल आपको चिकना लगेगा। लेकिन जो बाकी का हेयर है, नीचे का हेयर शाफ्ट है पूरा, वो आपको ड्राई लगेगा, वो पूरा का पूरा हमारा ड्राई हेयर होगा। तो कॉम्बिनेशन हेयर में हमारा जो हेयर होता है वो ऑयली भी होता है एंड ड्राई भी होता है। रूट्स के पास हमारा हेयर ऑयली होता है एंड बाकी का जो हमारा शाफ्ट है वो ड्राई होता है। नीचे की जो शाफ्ट होती है वो ड्राइनेस की वजह से कभी कभी हमें वहां पर दो मुहे बाल भी देखने को मिलते हैं, स्प्लिट एंड भी हमें देखने को मिलते हैं कॉम्बिनेशन हेयर में। तो इस तरह का अगर हमारा बाल है तो वो कॉम्बिनेशन हेयर कहलाएगा। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ हेयर। हमने किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर एंड टाइप्स ऑफ हेयर मैंने आज आपको कराया। होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, ताकि मुझे आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और मैं आप लोगों के लिए जो मैंने आपको सिलेबस दिया हुआ है, पूरा सिलेबस पर हर एक टॉपिक पर मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती रहूं। तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपने और अपनों का और यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू और टेक केयर, बाय बाय।